इजराइल, फिलिस्तीन और अहले अरब, इन तीनों को आप अपनी नजर में रखिए और इस हदीस को सुनिए, फिर आप फैसला कीजिए हकीकत क्या है। जोर से बोलो। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, सिर्फ हदीस सुनाता हूं, मतलब बयान करता हूं। अभी जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, आपको इस हदीस से इजराइल, फिलिस्तीन और अरब के, बोलो अहले अरब की हकीकत सामने आ जाएगी और जंग का नक्शा भी आपको मालूम हो जाएगा। इस हदीस को ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद तौबा कीजिए, तौबा। नमाज की पाबंदी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, अपनी माँ बहनों को पर्दे में रखिए, अपनी माँ बहनों को इज्जत के साथ रखिए, अपनी माँ बहनों को बेहया बेशरम नहीं बनाइए। जानते हैं औरतों में बुराइयों की जड़ बेहयाई और मर्दों में बेहयाई की जड़ शराब पीना। जोर से बोलो शराब, ये बोलो तमाम बुराइयों की जड़ है। और औरतों में तमाम बुराइयों की जड़ बोलो क्या है? बेहयाई। औरतें बेहया होंगी, औरतें बेपर्दा होंगी, तो फिर इनको बुराइयों से कोई बचा नहीं सकता। जोर से बोलो, इनको बुराइयों से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए इनको बेहया नहीं बाहया बनाओ, इनको बेपर्दा नहीं बापर्दा बनाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, ढंग के कपड़े पहनाओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। जब हाकिम गड़बड़ होगा तो घर में गड़बड़ी होगी, जब हाकिम टाइट होगा तो सारा मामला दुरुस्त होगा। बेटी अगर बिगड़ती है तो बाप का कसूर है, माँ का कसूर है। बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो माँ बाप का कसूर है। इसलिए जरूरत इस बात की है अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहू को, अपनी बीवियों को बेहया नहीं बाहया, बेपर्दा नहीं बापर्दा रखो, क्योंकि बेहयाई ये बुराइयों की जड़ है। जड़ औरतें बेहया होंगी तो इनको बुराई से कोई बचा नहीं सकता। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि आपको अरब का नक्शा, इजराइल का नक्शा, फिलिस्तीन का नक्शा और सबकी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर जहन न भटकाइएगा, कलेजा दहल जाएगा। मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले सब कुछ बता दिया है। जोर से बोलो, सब कुछ बता दिया है। और बात है कि मुसलमान ध्यान नहीं दे रहा है, मुसलमान चादर ओढ़कर बैठा हुआ है, होश में नहीं आ रहा है, तौबा नहीं कर रहा है, अल्लाह से माफी नहीं मांग रहा है। माफी मांगो, हदीस सुनो। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राइल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? बड़ी शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं, ध्यान से सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। क्या कहा? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर, ये नहीं कहा शक में नहीं, क्या कहा? जरूर। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल। बनी इसराइल का मतलब यहूदी और नसरानी। यहूदी तो जानना है इजराइल, और नसरानी का मतलब अमेरिका यानी क्रिश्चियन। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो किरदार उनका था वही किरदार मेरी उम्मत का होगा। जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का होगा। यहां तक के अगर उसने अपने मां के साथ बदफेरी की होगी, यहां तक के अगर उसने अपने मां के साथ बदफेरी की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसी की एक्टिंग करेंगे, उसी की नकल करेंगे। वो लोग भी अपने मां के साथ बदफेली करेंगे। नबी फरमाते हैं वो लोग जैसे 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। वो लोग तो 72 में बटे, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। 72 जहन्नमी, एक जन्नती। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो रखेंगे मोहम्मद, नाम तो रखेंगे अब्दुल्ला, नाम तो रखेंगे सलमान, नाम तो रखेंगे अब्दुल गफ्फार, मगर अंदर से सब यहूदी होंगे, अंदर से सब नसरानी होंगे। उनका तरीका यहूदी, उनका किरदार यहूदी, उनकी सोच यहूदी, उनका नजरिया यहूदी। पैगंबर फरमाते हैं कि 72 फिरके जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि देखने में तो मुसलमान होंगे, हकीकत में सब के सब यहूदियों से मिले होंगे। रिश्ता यहूदी से, उनकी बीवी यहूदिया, उनका नाना यहूदी, उनका दादा यहूदी, उनका बाप यहूदी। आज फिलिस्तीन का नक्शा देखिए, फिलिस्तीन के मुसलमानों के घर में यहूदी की बेटी, यहूदी के घर में मुसलमान की बेटी। बोलो, एक दूसरा, किसी का बाप यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी का दादा यहूदी। आज फिलिस्तीन की जंग को साल भर हो चुके हैं, लेकिन अरब के लोगों ने साथ नहीं दिया। बोलो, साथ दिया? सबने की मारी। 57 कंट्रीज, 57 बोलो मुस्लिम मुल्क है, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साथ में तो किसका दे? उनके घर में उनकी मां यहूदिया है, उनका नाना यहूदी, उनका दादा यहूदी। वो सब के सब उनकी नस्लें बिल्कुल मखलूत हो चुकी है, वो सब के सब मखलूत नस्ल हो चुके हैं। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका था, जो तरीका उनका था, जो कैरेक्टर उनका था, वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का हो जाएगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग होंगे जो मां के साथ बदफेली करेंगे, उसी यहूदी की नकल करेंगे, उसी नसरानी की एक्टिंग करेंगे। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से
73 में बढ़ जाएंगे, 72 जहन्नमी, एक जन्नती। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल गफ्फार होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो अब्दुल्ला होगा, मगर अंदर से सब के सब यहूदी होंगे। उनका ब्लड यहूदी, उनका पानी यहूदी, उनका खाना यहूदी, उनका चाल चलन यहूदी। और एक फिरका जन्नती। वो कौन सा फिरका? तो नबी की हदीस का मतलब ये है, वो फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर आप सुन चुके, समझ चुके, तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हाथ नीचे करो, इधर देखो, हाथ नीचे करो। दुनिया समझ रही है फिलिस्तीन और इजराइल की जंग है। दुनिया तो यही ना समझ रही है, दुनिया समझ रही है मुसलमान की और यहूदी की जंग है। नहीं, हकीकत यह है जो हदीस मैंने सुनाई। इधर देखिए, अल्लाह ने जिसको बचा लिया है वही बच गया है, वरना पूरा अरब जो है बर्बाद हो चुका है। हर दफ्तर में यहूदी, हर घर में यहूदी, एक एक मुसलमान की बीवी 3-3 यहूदिया है। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, उससे जो बच्चा पैदा होगा वो औरत उस बच्चे की क्या होगी? जोर से बोलो, माँ होगी। और जब माँ होगी तो क्या बेटा अपने माँ से जंग करेगा? अरे जोर से बोलो, बेटा क्या माँ से जंग करेगा? नहीं जंग करेगा। यही वजह है, इधर देखिए, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं, क्योंकि पैगंबर ने फरमा दिया है कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका था, जो कैरेक्टर उनका था, जो तरीका उनका था, वही तरीका इनका होगा। आज अहले अरब की हालत यहूदियों की तरह है। अरे बोलो, अहले अरब की हालत, वो जुब्बा जरूर पहनते हैं, लेकिन आप उनके घरों में जाकर देखो तो उनके घर का माहौल यहूदी से भी बदतर आपको मिलेगा। जो लोग सऊदिया रहते हैं मालूम है, इसलिए तौबा करो, तौबा। आज यही वजह है कि मुसलमान बर्बाद हो रहा है। कहने को तो मुसलमान, लेकिन हकीकत में मुसलमान नहीं है। इधर देखिए, ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना।